हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एंड वी आर सॉल्विंग क्लास 9th एनसीईआरटी में। तो उसमें चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स सॉल्व कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे, देन वी सॉल्व द एक्सरसाइज 6.2। चलिए विदाउट एनी डिले कम टू द टॉपिक। और इसके जो प्रीवियस के चैप्टर्स हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम्स इस वीडियो के थ्रू से सॉल्व हो जाती है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सके। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। और हम लोगों की जो एक्सरसाइज 6.2 दैट इज रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। सबसे पहले देखिए क्या है, पैरेलल लाइंस अगर आपकी गिवन हो और उसमें एक ट्रांसवर्सल यानी कि एक थर्ड लाइन आ जाती है, तो सबसे पहले देखिए आपको समझना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास अगर एक ये लाइन यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे उसको कलर चेंज कर लीजिए भाई। तो क्या है आपके पास कोई एक ये लाइन गिवन है और ये दीज आर टू लाइंस। अब अगर यहाँ पर देखें हम लोग ध्यान से, तो अब एक और थर्ड लाइन आ जाती है, वो ऐसे दीज टू लाइंस को कट करती है। अभी ये हमारी पैरेलल लाइंस नहीं है, अभी हमें केवल क्या है, अगर आपके पास टू लाइंस हैं और एक थर्ड लाइन आ जाती, तो यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आपके पास जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे पहला एंगल देखिए आपका 1, फिर इसके बाद आपका 2, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका 3 और इसके बाद 4, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका 5 और 6, फिर 7 और 8। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास 8 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। और इन 8 एंगल्स में अगर आप ध्यान से देखें, एंगल्स के बीच में जो रिलेशंस है उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लाइंस है, देखिए आपकी जो टू लाइंस हैं उस लाइन के बीच में एंगल बन रहे हैं, तो वो आपके एंगल कौन कौन से हैं। देखिए आपका ये 4 एंगल, ये 3, 6 और 5। तो यानी कि जो आपके ये इनसाइड है वो हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, और जो ऊपर बने हुए हैं यानी कि आउटसाइड, ये ऊपर से उधर जा सकता है, नीचे जो 7 एंड 8 है वो नीचे जा सकते हैं, यानी कि ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास देखिए जो टू लाइंस यहाँ पर, ये आपकी टू लाइंस है और यहाँ पे एक आपकी जो ट्रांसवर्सल है वो आपका एंगल 1, यहाँ पे 2, फिर इसके बाद 3 और एंगल 4, इसके बाद आपका एंगल 5 और यहाँ पे 6, और फिर हम लोगों का 7 है और इसके बाद लास्ट में 8। अब यहाँ पे अगर आपसे इंटीरियर एंगल्स की बात करेगा तो इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं, तो सबसे पहले जो इनसाइड एंगल्स हैं दैट आर द इंटीरियर एंगल्स। वो आपके जो टू लाइंस है ना, जो उसका नेम दे दो आप, यहाँ पे L है और ये आपकी M है, और जो ये आपका थर्ड लाइन दैट इज नोन एज अ ट्रांसवर्सल, इसको आप T से। अब यहाँ पे जो टू लाइंस हैं L एंड M, इनके जो बिटवीन में जो आपके एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं दैट आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल। इन इंटीरियर एंगल्स को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका कौन सा जो इनसाइड है ना बताया, तो एंगल 3 आपका क्या है इंटीरियर, फिर इसके बाद एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। दीज 4 एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद आपका नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल्स जो आउटसाइड है। तो आउटसाइड अगर आप देखें तो ये 1 एंड 2 और 7 एंड 8, तो यहाँ पे इन्हीं को लिख देना है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। These 4 angles are exterior angles. Exterior means जो आउटसाइड है, बाहर के, जो वो आपके आउटसाइड वाले हैं दैट आर नोन एज एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हमें जो टू लाइंस हैं उनके थ्रू से एक ट्रांसवर्सल उस पे आती है, उनके थ्रू से जो 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे थे उनमें आपके 4 एक्सटीरियर एंगल्स हैं एंड 4 इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो अभी तक हमने देखिए क्या है, इंटीरियर एंगल्स तो पढ़ चुके हैं, इंटीरियर एंगल्स जो इनसाइड है, तो 3, 4, 5 एंड 6 आर द इंटीरियर एंगल्स। अब हम लोग सबसे पहले करेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ते हैं। तो आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले करेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे देखिए जो हम लोगों का एंगल 1 ये है, इस एंगल का जो करेस्पॉन्डिंग, जहां पे देखिए अगर आपका लाइन L देखें, L का जो एंगल 1 का पोजीशन है, सेम अगर आप M लाइन पे आइए उसी पोजीशन पे
कौन सा एंगल है, तो यहाँ पे देखिए आपका 5 एंगल है, तो यानी कि जो एंगल 1 है उसका जो करस्पॉन्डिंग होगा वो एंगल 5 होगा। इसके बाद देखिए आपका जो एंगल 2 है, ये आपका एंगल, इसकी पोजीशन देखिए, और बिल्कुल ऐसा ही कौन सा एंगल है, तो एंगल 6 है उसी पोजीशन पे, यानी कि जो आपका एंगल 2 एंड एंगल 6, दीज टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग। फिर इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट अगर देखें तो जो हम लोगों का 4 की पोजीशन, 4 और 8 की पोजीशन, 4 देखिए आपका इस साइड और आपका 8 भी डाउनवर्ड है, तो यानी कि जो एंगल 4 है और उसका करस्पॉन्डिंग आपका एंगल 8 होगा, और सेम आपका एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल आपका 7। दीज 4 पेयर्स, यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेगा तो वो पेयर्स में, यहाँ पे एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग आपका एंगल 5 है, बिल्कुल एक ही जैसी पोजीशंस में। फिर एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6, एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8 होगा, और 3 का 7 होगा। ये आपके 4 पेयर्स हैं दैट आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट आपका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर्स, अल्टरनेट जैसे क्या होता है, अल्टरनेट का मीन्स क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पे क्लास में एक रो है, यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि एक ये 2 1 2 3 4। अब यहाँ पे अल्टरनेट की बात करेगा तो 1 आएगा फिर 3 आएगा एक छोड़ करके, तो आपका यहाँ पे देखिए जो इंटीरियर एंगल्स है उनमें आपको अल्टरनेटिव एंगल्स पहचानने। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, 3 4 5 एंड 6, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स। अब इनमें अल्टरनेटिव देखिए, 4 का अल्टर आपका 6 है, तो जो आपका एंगल 4 है उसका अल्टरनेटिव एंगल 6 है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, 3 का अल्टरनेटिव एंगल 5 होगा, एंगल 3 एंड एंगल 5। ये आपके क्या है, 2 पेयर्स हैं जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि जो आपका 4 है, 4 का अल्टर आपका 6 है और 3 का 5 है। ये आपके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। देन कम टू नेक्स्ट टॉपिक, अल्टरनेटिव इंटीरियर के बाद हम लोग आ जाते हैं अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहले आपको एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पे पहचानना, एक्सटीरियर एंगल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आपका 1 2 7 एंड 8 आर द एक्सटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे अल्टरनेट चूज करना, देखिए जैसे आपके पास यहाँ पे एक लाइन ये है, अगर इस रो में क्या है कुछ बच्चे, तो अल्टरनेट का मीन्स क्या होता है कि जैसे एक बच्चा इस तरफ बैठे, फिर एक इस तरफ बैठे, फिर एक इस साइड, फिर ऐसे आपका दिस साइड, यही तो अल्टरनेट है आपका। अल्टरनेट एक इस बार ऐसे ऐसे अल्टरनेट चलना, तो यही आपका अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं। यहाँ पे अब हम लोगों की जो लाइन गिवन है ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल में अगर आप एक्सटीरियर एंगल्स देखेंगे तो आपके 7 एंड 8 आर द 1 2 7 8 आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो आपका 1 आपका लेफ्ट में है तो उसका अल्टरनेटिव 7 हो जाएगा, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 7, 1 का जो अल्टरनेटिव एक्सटीरियर होगा दैट इज एंगल 7। सेम आपका एंगल 2 का आपका क्या हो जाएगा, एंगल 8 आपका अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो वही यहां पे लिख देना है, एंगल 2 एंड एंगल 8 आर द अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। इसके बाद जो आपका इसी लाइंस में आपका क्या गिवन है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो देखिए सबसे सिंपल सी बात, जो आपके इंटीरियर एंगल्स हैं उनको पहचानिए। तो इंटीरियर एंगल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, वो आपके 3 4 5 6 आर द इंटीरियर एंगल्स। अब उसमें अगर सेम साइड, यानी कि आपकी ये जो ट्रांसवर्सल है, जो आपके दिस साइड एंगल फॉर्म हो रहे हैं दैट आर द सेम साइड। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों की ये ट्रांसवर्सल है, उसके एक साइड में इंटीरियर एंगल्स कौन से, 4 एंड 5। तो यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5 एक साइड है, और इसके बाद जो अदर साइड आपका एंगल 3 एंड एंगल 6 है, तो यहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल 6 आर द अदर साइड, यानी ये दोनों सेम साइड में है। एंगल 4 एंड 5 आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। 4 और इसके बाद आपका 3 एंड 6 भी है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, corresponding angles, alternative interior angles and alternative exterior angles
एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स के जो पॉइंट्स थे, यानी इन एंगल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं, अगर आपकी टू लाइंस हैं और वो पैरेलल हैं, उन पे एक ट्रांसवर्सल फॉल होती है, तो दीज एंगल्स के बिटवीन में क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, अगर आपके पास टू पैरेलल लाइंस है, यानी कि एनी टू पैरेलल लाइंस हैं और उस पे एक ट्रांसवर्सल आपकी फॉल होती है, देन द ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से, एंगल 1, एंगल 5, इसके बाद 2 का करेस्पॉन्डिंग 6 था, 4 का 8, 3 का 7, यहाँ पे 1 का 5, 2 का 6 है और 4 का 8 है और 3 का 7 है। तो ये सारे एंगल्स आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इनका जो यानी 1 इक्वल होगा 5 के। तो यही बात यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। अगर आपके पास टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, एक ट्रांसवर्सल फॉल हो रही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देखिए जो आपका एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 5, क्योंकि आपका एंगल 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, फिर इसके बाद एंगल 2 का करेस्पॉन्डिंग एंगल 6, यानी 2 एंगल आपका 6 के इक्वल होगा। फिर आपका एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, क्योंकि 4 का जो करेस्पॉन्डिंग है वो आपका 8 है। 4 एंड 8 आर करेस्पॉन्डिंग, 4 का करेस्पॉन्डिंग 8 और 3 का करेस्पॉन्डिंग आपका 7 होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। तो यानी कि आपका ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब इसका वाइस वर्सा कन्वर्ट भी आप याद रखें, उल्टा, अगर आपके पास टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही, उस पे टू लाइंस हैं, उस पे एक आपकी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही, अगर इफ द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल, तो आपकी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। इसका कन्वर्स यानी वाइस वर्सा आपको याद रखना है कि अगर आपकी टू पैरेलल लाइंस हैं, उस पे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ corresponding angles are equal then the lines are parallel। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड नंबर का आपका पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपके पास टू पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल वहां पे इंटरसेक्ट करता है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जैसे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली प्रॉपर्टी थी, पॉइंट था, सेम यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स आपके कौन से हैं, 3, 4, 5, 6। अब इनका अल्टरनेटिव जो एंगल 4 है उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, एंगल 6, वो आपके इक्वल होंगे। इसके बाद आपका जो 3 एंगल है उसका अल्टरनेटिव यहाँ पे 5 है, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5। यानी कि अगर आपकी टू पैरेलल लाइंस गिवन है, उसके पे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो वहां से जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बनते हैं दैट आर इक्वल। अब इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स ये कहता है कि अगर आपके पास टू लाइंस गिवन है और उस पे एक ट्रांसवर्सल फॉल होती है, ट्रांसवर्सल दीज टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, अगर अ पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स, कोई एक पेयर अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हो जाता है, देन द लाइंस आर पैरेलल। ये आपका इसका कन्वर्स होता है, उसको भी आपको रिमाइंड रखना है, याद रखना है। अब ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। आई थिंक आपको पॉइंट में कोई भी डाउट नहीं होगा। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अगर आपके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर भी इक्वल हो गया देन द लाइंस आर पैरेलल। ये इसका कन्वर्स है। सेकेंड पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है किससे रिलेटेड, अल्टरनेटिव वो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। हम लोग जो एंगल्स पढ़ चुके हैं उन्हीं के बिटवीन में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी पैरेलल लाइंस हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास टू पैरेलल लाइंस गिवन है, जो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि अगर आपके पास टू पैरेलल लाइंस हैं, उस पे आपकी एक ट्रांसवर्सल है जो टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, देन द वो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री। यानी कि अगर आपका यहाँ पे देखा जाए, सप्लीमेंट्री का मीन्स क्या होता है कि जो एंगल्स हैं उनका सम
180 डिग्री होगा। तो यानी कि जो आपका एंगल 4 एंड एंगल 5 है वो इंटीरियर एंगल्स हैं और सेम साइड है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और इसके बाद अदर साइड में जो इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं वो आपका 3 एंड 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एंगल 3 और प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मीन्स होता है कि एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होगा। तो यानी कि अगर आपकी कोई टू पैरेलल लाइंस गिवन है और उस पे एक ट्रांसवर्सल फॉल होती है, देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे आपका इसका कन्वर्ज भी है। अगर आपका एंगल 4 एंड एंगल 5 यानी कि सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है, देन द लाइंस आर पैरेलल, एंगल्स का सम 180 डिग्री, लाइंस पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल देन द एंगल्स का सम 180 डिग्री। ये आपका इसका कन्वर्ज और दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, यानी उसका कन्वर्ज भी याद रखना है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। अब आ जाइए अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइंस। अगर आपके पास मोर देन 2 लाइंस गिवन है और वो अगर किसी भी एक लाइंस के पैरेलल है, तो क्या ऑल द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इस पॉइंट को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको एक फिगर ड्रा करना पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर लिया है। अब अगर यहाँ पे देखिए आपके क्या है 3 लाइंस गिवन है, एक लाइंस आपकी L है और इसके बाद एक लाइन M और एक लाइन N, L, M एंड N, दीज 3 लाइंस आर गिवन और उस पे एक ट्रांसवर्सल T फॉल हो रही है। अब यहाँ पे आपका अगर गिवन है, क्या भाई गिवन है हम लोगों का जो लाइन L के पैरेलल M है दैट इज पैरेलल टू L एंड लाइन N जो N है दैट इज आल्सो पैरेलल टू L। ये आपकी लाइंस पैरेलल हैं, तो क्या M एंड N आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, इस पॉइंट को यहाँ पे आपको चेक करना है। उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभी आपने पॉइंट्स पढ़े थे उन्हीं पॉइंटों का यूज करना पड़ेगा कि अल्टरनेटिव एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स या आपके इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो आपका गिवन हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है M पैरेलल है L के, यानी कि M आपकी पैरेलल है L के। तो देखिए आपका जो लाइन M ये है, L और M आर पैरेलल, तो उसमें जो एंगल 1 एंड एंगल 2 आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, और ये आपके कैसे एंगल हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं आपके। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोगों के होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट देखिए क्या गिवन है आपका, जो लाइन N है दैट इज आल्सो पैरेलल टू L, यानी कि जो आपकी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 इक्वल होगा। तो यही लिख दीजिए N पैरेलल है L के, तो यहाँ से जो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, और ये भी आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब अगर यहाँ पे देखिए जो ये आपका फर्स्ट कंडीशन गिवन है, एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 1 3 के इक्वल है, तो क्या यहाँ पे 2 एंड 3 एंगल इक्वल नहीं होंगे, यानी कि ये 2 एंड 3 एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो यही यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपका यहाँ पे लिख दीजिए कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 और इक्वल होगा एंगल 3 के, यानी कि ऑल दीज 3 एंगल्स इक्वल हो गए। जब आपके ये एंगल इक्वल हो गए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, M और N लाइंस आर पैरेलल है, क्योंकि उनके जो करेस्पॉन्डिंग यानी एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इक्वल, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल हो गए, ये 2 एंड 3 इक्वल हो गए। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, और ये आपका कन्वर्ज वाला प्रॉपर्टी ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे ये कैसे हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल है आपके, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, इट मीन्स आपकी जो M है वो पैरेलल हो गई N के, यानी कि यहाँ से हमें एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। अगर आपका कोई भी 2 लाइंस सेम लाइंस के पैरेलल हैं, देन द ऑल लाइंस, वो दोनों लाइंस भी पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि ऑल लाइंस आर पैरेलल, जो 3 लाइंस गिवन होंगी वो आपकी पैरेलल टू ईच अदर।
इस प्रॉपर्टी का हमें यूज कहां पे करना है, जब आपकी मोर देन 2 लाइंस गिवन हो, व्हेन द मोर देन 2 लाइंस आर पैरेलल, तब आपको यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। और इस तरीके से जो हम लोगों के जो एक्सप्लेनेशन यानी कि इंट्रोडक्शन था आपका वो क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो इंट्रोडक्शन था उसी को देने वाले थे। आई थिंक आपको जो इंट्रोडक्शन पैरेलल लाइंस का जो ट्रांसवर्सल के थ्रू से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, उनके इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स का जो पॉइंट है उसको आपने क्लियर से समझ लिया है। आज के इस वीडियो में यहीं तक। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के साथ।